हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री एसएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनसे रिलेटेड मैं कुछ फार्मूलों को लेकर आया हूँ और उनको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका भी लेकर आया हूँ जिनको ट्रिक हम कह सकते हैं। यानी ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूलों को याद करेंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आराम से स्टार्ट करते हैं और पूरा आसानी से बेसिक से हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति के चतुर्थांश से रिलेटेड सवालों को कैसे लगाते हैं और कैसे साइन को कॉस में बदल लेंगे, कॉस को साइन में बदल लेंगे, टैन कब माइनस रहेगा, कॉट कब माइनस रहेगा, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न बर्बाद करते हुए। जैसे मैं कुछ बेसिक सी जानकारियाँ देता हूँ चतुर्थांश के बारे में। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोई दो रेखाएँ हैं, कोई दो क्या हैं, रेखाएँ हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे y डैश है और यहाँ पे x डैश है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ या अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग चतुर्थांश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुर्थांश। यानी कि ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश है। यानी कि चतुर्थांश में कितने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन सकते हैं? तो 4 बन सकते हैं, 4 चतुर्थांश बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश की। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 270 डिग्री और पुनः यहाँ तक आएंगे तो एक चक्कर क्या होगा, कंप्लीट हो गया। एक सर्कल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान देंगे, जो यहाँ पे पहले चतुर्थांश में थीटा का मान होता है, यानी यहाँ पे जो थीटा का मान होता है वो कितना होता है, तो कितने डिग्री का कोण बन सकता है, कितने से कितने। तो यहाँ पे देखो जो थीटा का मान होता है वो 0 से क्या होता है, अधिक होता है। 0 से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन ये 90 के क्या होता है, 90 से या तो कम होगा या 90 के क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान होता है। द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान क्या हो सकता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 90 से 180 यानी 90 से प्लस आएगा यानी 90 से अधिक आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 90 से अधिक होगा। 90 से क्या होगा, अधिक होगा और 180 के बराबर होगा या 180 से कम होगा। किस में? तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। ये बात है द्वितीय चतुर्थांश की। तृतीय में क्या होगा, तो यहाँ पे जो थीटा का मान मिलेगा वो 180 और 270 के बीच मिलेगा। यानी कि जो थीटा हमें मिलेगा इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 180 से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा और 270 से छोटा मिलेगा या 270 डिग्री के क्या मिलेगा, हमें बराबर मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 270 और 360 के बीच में मिलता है। यानी कि जो थीटा हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, 270 से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। 270 प्लस ना हो रहा है, 270 से बड़ा मिलेगा और 360 के या तो बराबर मिलेगा या तो 360 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये रही चतुर्थांश की बात। तो ये तो मैंने बताया थीटा के बारे में कि पहले में जो थीटा का मान होता है वो 90 और 0 के बीच में होता है। दूसरे में थीटा का जो मान होता है 90 180 के बीच में होता है। तीसरे में जो थीटा का मान है 180 से 270 के बीच में होता है और चौथे में जो थीटा का मान है 270 से 360 के क्या होता है, बीच में होता है। यानी ये तो हमने थीटा के मानों के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं कि चतुर्थांश में कौन सा प्लस होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है तो हम बता सकते हैं। इसके लिए ट्रिक हमेशा ध्यान देंगे, ऐ सनम तेरी कसम। तो यहाँ पे ऐसे याद रख लेंगे, ऐ से ऐ, ऐसे सनम, टी से तेरी, सी से कसम। अब देखो यहाँ से ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ए का मतलब है आल। क्या है? आल।
यानी ए का मतलब है आल। और आल का मतलब क्या है, तो आल का मतलब है आल पॉजिटिव, यानी कि आल पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन भी पॉजिटिव, कास भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। ये सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। द्वितीय में मैं बोला हूँ सनम, सनम का मतलब एस, एस में क्या होगा, तो एस का मतलब है साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा क्या हो सकता है, कोसेक पॉजिटिव हो सकता है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। टी का मतलब तेरी, और यहाँ पे क्या होगा, तेरी का मतलब यहाँ पे टैन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे टैन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा क्या होगा, तो कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद चतुर्थांश में क्या होगा, तो यहाँ पे सी से होगा कॉस और कॉस थीटा पॉजिटिव हो सकता है, या यहाँ पे क्या हो सकता है, सेक थीटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे। इसका ट्रिक मैं क्या बताया हूँ, तो ट्रिक अभी मैं बताया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। क्या लिख देता हूँ, ट्रिक। ट्रिक क्या बताऊँ, ए सनम तेरी कसम। यहाँ पे ए को हम लोग लिख रहे हैं ए से, सनम को लिख रहे हैं एस से, तेरी को लिख रहे हैं टी से और कसम को लिख रहे हैं सी से। अब ध्यान देंगे, ए का मतलब मैं अभी बताया हूँ आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान देंगे। एस का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एस का मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। एस का मतलब हम लोग लेंगे केवल क्या, साइन थीटा पॉजिटिव में रहेगा और इसका उल्टा क्या हो सकता है, तो हो सकता है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव। उसके बाद टी का मतलब हम लोग क्या लेंगे, तो टी का मतलब ध्यान देंगे, टी का मतलब हम लोग लेंगे टैन थीटा को पॉजिटिव और इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे कसम का मतलब सी, और सी से हम लोग ले सकते हैं क्या, तो सी से ले सकते हैं हम लोग कॉस, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव और इसका उल्टा क्या होगा, तो सेक थीटा पॉजिटिव। यानी पहले कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। तो इनके बारे में मैंने बताया कौन किस में पॉजिटिव होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, तो ध्यान देंगे अगर 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे 90 में अगर कुछ भी जोड़ रहे हैं, 0.1 भी जोड़ेंगे तो किस में चला जाएगा, द्वितीय में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। दूसरे में क्या होगा, तो ध्यान देंगे दूसरे में होगा 90 प्लस थीटा हो सकता है। दूसरे में क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो सकता है, या दूसरे में क्या हो सकता है, तो 180 माइनस थीटा हो सकता है। तो ये हो सकता है। तीसरे में क्या होगा, तो तीसरे में ध्यान देंगे, तीसरे में क्या हो सकता है, तो इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 270 है, और 180 से अगर एक भी बढ़े तो तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हो सकता है 180 प्लस थीटा, या तो हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो सकता है, 270 माइनस थीटा, ये हो सकता है। चौथे में क्या हो सकता है, तो चौथे में ध्यान देंगे, चौथे में जो थीटा होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये होगा 270 से प्लस, यानी कि 270 प्लस हम लोग थीटा कह सकते हैं, 270 प्लस थीटा, या हम लोग कह सकते हैं क्या, तो या करके हम लोग बोल सकते हैं 360 से कम होगा, 360 माइनस थीटा। तो ये हो सकता है। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब देख लेते हैं कहाँ पे कौन पॉजिटिव कहाँ पे कौन नेगेटिव। तो पहले आते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में,
क्या होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, तो ध्यान देंगे। अब मान लो प्रथम चतुर्थांश का वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा। क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी 90 आए और 270 आए, क्या है 90 और 270, तो अगर 90 आ रहा है, क्या आ रहा है 90, तो 90 या तो आ जाए या 270 आ जाए, 90 या तो आ जाए या तो 270 आ जाए। तो कभी भी 90 या 270 आए तो उसमें चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, चेंजिंग, उसमें क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। जो साइन होगा, जो क्या होगा, साइन, ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। जो टैन होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा कॉट में। और जो सेक होगा या कोसेक होगा, क्या होगा, कोसेक होगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ कोसेक, कोसेक होगा, ये किस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा सेक में। तो ये तो हो गया चेंजिंग के लिए कि जब 90 या 270 दिख गया हमें कहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 270 प्लस थीटा, तो जब भी 90, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा और यहाँ पे 270 माइनस थीटा, तो जब भी 270 या 90 दिखा तो 270 दिखेगा तो साइन को कॉस में, टैन को कॉट में और कोसेक को सेक में चेंज कर देते हैं। 90 या 270 दिखा तब, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पे ध्यान देंगे 90 जब आ गया तो चेंजिंग होगा, 90 आया तो चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जब 90 आया तो यानी कि चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस, तो मैं बताऊँ 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव रहेगा, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अगला क्या बोला है, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा बोल दिया तो कॉस 90, 90 आ गया, 90 में क्या होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो यानी कि हमेशा ध्यान देंगे साइन को कॉस में और कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, और कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये आपस में चेंजिंग होते रहेंगे। तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ पे ध्यान देंगे साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टैन ले लेते हैं, तो टैन का क्या होगा, तो टैन मान लो 90 माइनस थीटा, ये आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टैन का उल्टा यहाँ पे ले लेंगे, टैन का विपरीत क्या यहाँ पे, तो कॉट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ले लेंगे कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे सेक या कोसेक को ले सकते हैं, तो मान लो हमने ले लिया कोसेक, क्या ले लिया, कोसेक, क्या 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक बदलेगा सेक में, तो ये हो जाएगा क्या, सेक थीटा। ये तो हो गया। अब चेंज कर लेते हैं किसको, कॉस को साइन में, तो कॉस को साइन में चेंज कर लिया, टैन को कॉट में चेंज कर लिया, कॉट को टैन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट को चेंज करें तो वो किस में हो जाएगा, टैन थीटा। वैसे ही एक और देख लेते हैं, कोसेक को सेक में चेंज किए हैं, तो सेक को कोसेक में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देंगे सेक जब भी आ जाए 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे हमेशा जो थीटा का वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे उसी के साथ। अगर 90 है या 270 है तो साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में।
कोसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कोसेक में, यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में, और सब के सब इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला द्वितीय चतुर्थांश की बात करता हूँ, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब ध्यान देंगे द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, मिटाता हूँ, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं आगे, अब मिटाते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, द्वितीय चतुर्थांश, क्या लेता हूँ, द्वितीय चतुर्थांश। तो क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यहाँ पे लेता हूँ द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में क्या बोला हूँ, तो द्वितीय चतुर्थांश में मैं बताया हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, द्वितीय चतुर्थांश में क्या बताया हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जो थीटा का मान होगा द्वितीय में, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा 90 से क्या होगा, 90 से अधिक होगा, और 180 से क्या होगा, कम होगा, या 180 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताया हूँ कि जब भी 90 और इसमें प्लस थीटा करेंगे तो ये आ जाएंगे द्वितीय में। 90 प्लस थीटा कहाँ चले जाएंगे, द्वितीय में। तो यहाँ पे हमें मिल सकता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, दो प्रकार का मिलेगा, एक मिलेगा 90 प्लस थीटा के रूप में, और दूसरा हमें मिल सकता है क्या, तो दूसरा मिल सकता है 180 माइनस थीटा के रूप में। तो ध्यान देंगे, मैं अभी बताया हूँ कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा आ जाएगा तो चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग रूल। और चेंजिंग रूल में मैं बताया हूँ कि साइन बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, हमेशा याद रखेंगे। टैन किस में बदलेगा, तो टैन बदलेगा, टैन थीटा बदलेगा किस में, तो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा किस में, तो कॉट थीटा बदलेगा टैन थीटा में। सेक किस में बदलेगा, तो सेक थीटा बदलेगा कोसेक में, कोसेक थीटा में, और कोसेक किस में बदलेगा, तो कोसेक बदलेगा किस में, तो सेक थीटा में। और ये खास करके लिए किसके लिए, तो 90 डिग्री व किसके लिए 270 डिग्री दिखेगा तब। 180 360 दिखा तो चेंजिंग नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ 180, यहाँ पे 270। अब देखो चेंजिंग किसको किया जाता है, चेंजिंग किसको किया जाता है, टेढ़ा जो होता है उसी को सीधा किया जाता है, और उसको बदल करके सीधा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, याद करने का तरीका क्या है, 270 और 90 जो है, यहाँ पे 360 180 एकदम सीधा है, एकदम क्या है, सीधा है, क्षैतिजता सीधा है, और ये क्या है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्षैतिज के अकॉर्डिंग क्या है, ये सीधा नहीं है। तो इनको हम लोग चेंज करेंगे, एक तरह से 9 और 27 थोड़ा सा टेढ़ी संख्या भी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, 9 और 27 टेढ़ी संख्या लगती हैं। तो इनको देखकर भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। तो 90 या 270 दिखा तो चेंजिंग, 180 और 360 दिखा तो चेंजिंग नहीं करेंगे। तो मान लो हमें मिल गया, यहाँ पे मिला हमें साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे मिल गया। तो अब ध्यान देंगे, साइन 90 प्लस थीटा मिला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा को, तो साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे 90 आ गया, तो 90 बदलेगा ये किस में, कॉस थीटा में, किस में बदलेगा, कॉस थीटा में, 90 कॉस थीटा में। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में मैं बताया हूँ कि पहले में आल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होंगे, आल पॉजिटिव और आल पॉजिटिव, और द्वितीय में क्या होगा, तो इसमें साइन पॉजिटिव और क्या पॉजिटिव, तो कोसेक पॉजिटिव, यही दो पॉजिटिव होते हैं, यही दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन क्या है यहाँ पे, तो साइन बदला है कॉस में, और साइन किस रूप में, पॉजिटिव, तो इसका मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे अगला, अब यहाँ पे लेता हूँ कॉस, क्या लेता हूँ कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस को बदलेंगे साइन में, 90 आ गया तो साइन थीटा। अब देख लेते हैं कॉस क्या द्वितीय में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, केवल साइन और कोसेक होता है। तो ये जब नेगेटिव होता है तो इसका मान भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो ये जो नेगेटिव का चिन्ह है ये कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे ही और भी देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। अब देखो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है केवल इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। उसके बाद एक और ले लो, कॉट 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, तो कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। वैसे ही अगर एक और ले हम लोग, सेक 90 प्लस थीटा, सेक को बदलेंगे कोसेक में तो हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ध्यान देंगे जो सेक होता है ये कैसे में होता है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव कोसेक 90 प्लस थीटा। अब ध्यान देंगे कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे इसके मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। 180 के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, 180 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे 180 के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश के लिए। तो यहाँ पे देखो अगर मिल गया साइन, क्या मिला, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 180 आ गया ना, तो 180 में नो चेंजिंग। कब चेंजिंग होगा, 90 और 270 पे चेंजिंग होगा, 180 आएगा तो चेंजिंग नहीं करेंगे। 180 या 360 आ गया तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे 180 आया तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमें मिल गया कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 आ गया कॉस का, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। लेकिन ध्यान देंगे अब इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद लेते हैं हम लोग क्या, तो लेते हैं tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा ही होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में सब क्या होता है, नेगेटिव। अब लास्ट वहाँ कोसेक 180 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, यानी कोसेक थीटा। और ये क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया हम लोग पहले चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं तृतीय चतुर्थांश के बारे में, कैसे उसमें क्या होता है, क्या चेंजिंग होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में। तो तृतीय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे तृतीय चतुर्थांश के बारे में। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन क्या पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तृतीय चतुर्थांश में बताया था थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। अब ध्यान देंगे तृतीय में क्या होगा, तो तृतीय में दो कंडीशन होगा। एक हो सकता है क्या, तो तृतीय में मैं बताया था, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक क्या होता था, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 मिलता था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तृतीय में क्या होता था, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब यहाँ पे तृतीय में क्या होता था, 180 और 270 दो कंडीशन मिलता था। तो 180 से हमें प्लस मिलता था, 180 प्लस,
यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 180 प्लस मिलेगा और 270 क्या मिलेगा, माइनस। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दो कंडीशन मिलेगा। एक तो मिलेगा हम लोगों को क्या, तो एक मिलेगा 180 प्लस थीटा का मिलेगा तृतीय में, और एक क्या मिलेगा 270 माइनस थीटा का मिलेगा। तो 270 पे हमारा क्या होगा, तो मैं बताऊँ 90 या 270 आए तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो जब देखो आ गया साइन, क्या आ गया, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा आ गया। तो ये क्या होगा, वैसे ही कॉस 180 प्लस थीटा आ गया, तब क्या होगा, वैसे ही टेन 180 प्लस थीटा आ गया, तब क्या होगा, वैसे ही कॉट 180 प्लस थीटा आ गया, तब क्या होगा, वैसे ही सेक 180 प्लस थीटा आएगा, तब क्या होगा, या कोसेक 180 प्लस थीटा आया, तब क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 180 है, 180 का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे 180 है तो टेन थीटा, टेन का टेन ही थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। अब ध्यान देंगे कहाँ पे नेगेटिव लगेगा, कहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, तृतीय चतुर्थांश में मैं बताया था, पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में क्या होगा, टैन और कॉट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे टैन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। वैसे ही तृतीय चतुर्थांश में हम लोग देख सकते हैं। अब 270 को लेकर के किसको ले सके, 270, तो ले लो साइन 270 माइनस थीटा। उसी तरह हम लोग ले सकते हैं कॉस 270 माइनस थीटा। उसी तरह ले सकते हैं हम लोग टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। उसी तरह ले सकते हैं सेक 270 माइनस थीटा। उसी तरह ले सकते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा। तो ये ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इनमें कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, इन सब के बारे में बताता हूँ। देखो 270 मिल गया, साइन किस में चेंज होगा, तो साइन होगा कॉस में, तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा हमारा साइन थीटा। यह टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक का क्या होगा, सेक थीटा। अब ध्यान दो कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस, तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव के मानकों को हम लोग छोड़ देंगे, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव लग गया। उसी तरह हम लोग देखेंगे चतुर्थांश में। चतुर्थ में क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो चतुर्थ में हम लोग देखेंगे दो कंडीशन मिलेगा चतुर्थांश में। क्या होगा चतुर्थांश में, तो यहाँ पे मिलेगा दो कंडीशन। कौन कौन सा मिलेगा, तो एक मिलेगा हमें 270 प्लस थीटा के बारे में मिलेगा, और एक मिलेगा 360 माइनस थीटा के बारे में हमें मिलेगा। तो ये दो कंडीशन मिलेगा। और इसमें कौन कौन पॉजिटिव, तो इसमें मैं बताया था कि इसमें केवल कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलो एक मैं बता देता हूँ, जैसे 270 वाला बता देता हूँ। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा,
कॉट 270 प्लस थीटा, वैसे ही सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा, ये मिल गया। अब ध्यान देंगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 360 का हम लोग क्या करेंगे, वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस जहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा वैसे वहाँ पे माइनस होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो यहाँ पे साइन है, साइन का क्या हो जाएगा, तो 270 है, 270 में चेंजिंग होगा। जब भी 90 या 270 दिखा तो हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, चेंज कब करेंगे, 270 पे, 360 पे नो चेंजिंग। तो यहाँ पे देखो 270 साइन किस में होगा, कॉस में होगा, कॉस थीटा। कॉस किस में होगा, साइन थीटा। टेन किस में होगा, कॉट थीटा। कॉट किस में होगा, टेन थीटा। सेक किस में होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक किस में होगा, सेक थीटा। अब ध्यान दो कहाँ कहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस कहाँ कहाँ लगेगा, तो मैं बताऊँ चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक के मानों को छोड़ दो, बाकी सब के आगे क्या लगा दो, तो बाकी सब के आगे लगा दो, टैन वाले के आगे भी, कॉट वाले के आगे भी, और कोसेक वाले के आगे भी, और साइन वाले के आगे भी। यानी कि कॉस वाला केवल पॉजिटिव होगा और सेक वाला केवल पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 360 वाला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और 360 वाला आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ सवालों को जो इन पे लागू होते हैं और उन सवालों को कैसे आसान तरीके से लगाते हैं, और कुछ पीएमएसएससी की तरफ से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके सवालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लीजिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया है, सेक 70 साइन 20 इंटू में है, किस में है, इंटू में। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणे में, और यहाँ पर भी क्या है, गुणे में है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बोला है सेक 70 साइन 20 कॉस 20 कोसेक 70 का मान क्या होगा। तो अब इसके मानों को हम लोग याद करेंगे। अब इसका मान क्या होगा, तो कैसे हम लोग याद करेंगे, जैसे मान लो सेक 70 दिया हुआ है, क्या सेक 70 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसका लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो लिख सकते हैं सेक, क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20, यानी 90 में से 20 घटाएंगे 70 आएगा। और इंटू में क्या है, साइन 20 है तो साइन 20 को साइन 20 ही रहने दो, माइनस है तो माइनस। कॉस 20 है तो इसको भी रहने दो, कॉस 20 ही रहने दो। और कोसेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, यानी 90 में से 20 जाएगा 70 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 90 में से 20 जाएगा कितना आएगा, 70 आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा आया, क्या आया, सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 आया। तो सेक जब भी 90 आएगा तो सेक किस में चेंज होता है, तो कोसेक में। मैं बताया था कि जब भी 90 आएगा तो सेक किस में, कोसेक में। तो ये जाएगा कोसेक, और थीटा की जगह पे कितना है 20, तो कोसेक हो जाएगा 20 इंटू है साइन 20 माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा की जगह पे कितना है 20 है। अब ध्यान दो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आपका साइन थीटा मिलता है तो ये 1 क्या होता है, कोसेक थीटा के बराबर होगा। वैसे ही ये कोसेक थीटा अगर इधर जाएगा तो क्या जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोसेक और साइन दोनों अगर गुणनफल में हो और दोनों के थीटा का मान 1 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। माइनस है तो माइनस, कॉस और सेक ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इनका मान कितना होगा, 1 होगा। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो tan 45 का होता है 1/2 में 2, 1/2 में 2 नहीं, इसका वैल्यू होता है tan 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। इंटू है तो इंटू लगा दो,
tan 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 35 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90, क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो माइनस लिख सकते हैं 55 डिग्री। तो यहाँ पे देखो tan 90 माइनस 55, tan 55 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये 55 के फॉर्म में है ही, ठीक है। अब देखो tan 40 है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मान लो tan 40 है, तो tan 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50, यानी 90 में से 50 जाएगा 40 ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। इंटू है तो इंटू tan 50 है तो tan 50। अब ध्यान देना यहाँ पे एक है तो एक रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। tan 90 माइनस 55, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 आया तो tan को चेंज कर देते हैं कॉट में, तो ये हो जाएगा एक से गुणा करें वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है, तो ये जाएगा कॉट। अब देखो कॉट थीटा की जगह पे कितना 55 है तो कॉट 55 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा tan 55 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है tan 50 है तो tan 50 को लिख लो, और यहाँ पे tan 90 माइनस 50 है तो tan 90 माइनस 50 होगा, तो ये जगह cot 50। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि इनका वैल्यू कितना होगा 1 होगा और इनका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी 1 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 ही होगा। तो इस प्रकार सवालों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सवालों को जो चतुर्थांश से रिलेटेड है, उन सवालों को। जैसे यहाँ पे बोला क्या है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान होगा, इन चारों में से ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जब कहीं भी ऐसा सवाल आता है क्या tan 2a माइनस cot, माइनस नहीं है बराबर है cot a माइनस 18, ऐसे आता है तब, तो a का मान पूछा हुआ कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ता है इन सवालों में, या तो यहाँ पे tan दिया हुआ है तो tan को cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो, इन दोनों में से किसी को एक दूसरे का फॉर्म में क्या करना रहता है चेंज करना रहता है। तो मान लो हमने tan को बदल दिया cot में, तो cot को tan को cot में कब बदलते हैं, तो देखो 90 और 270 में बदलता है, और जब इसको पॉजिटिव में लेना रहेगा तो 90 माइनस थीटा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होता है पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा, और ध्यान देना tan किस में बदलता है कॉट में, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ देखो tan 2a है, क्या है tan 2a, और tan 2a कब होता है, तो मैं बताऊँ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा कब रहा होगा जब 90 माइनस थीटा रहा होगा, यानी थीटा जितना उतना यहाँ पे tan थीटा होता है। तो tan 2a है तो 90 माइनस 2a हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा cot a माइनस 18, ये हो जाएगा। अब देखो cot से cot क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2a उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का 18, तो 90 में 18 जुटेगा इधर आया तो प्लस होगा, तो 90 प्लस 18, और इधर हो क्या जाएगा तो a प्लस 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a हो जाएगा। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा तो 108 बराबर क्या जाएगा 3a। अब 3 से 108 को काटेंगे तो लगभग कितने बार में कटेगा, तो 6 18 यानी 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 यानी कि 36, यानी a बराबर कितना आएगा 36 आएगा। यानी देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 36 आएगा यहाँ पे आंसर। वैसे ही यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं sec 4a दिया है और cosec a माइनस 20 दिया है, तो a का मान पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसके मानों को कैसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पे मैं हल करता हूँ। जैसे इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे ये हल होगा। यहाँ पे बोला है sec 4a, क्या बोला है sec 4a बराबर क्या बोला है
कोसेक क्या बोला है, तो a-20 ये बोला है। अब ध्यान देंगे सेक को या तो कोसेक में बदलो या तो कोसेक को सेक में बदलो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, एक ही को चेंज करो। तो मान लो हमने इसको चेंज किया तो हमें पता है कि जब भी क्या होता है सेक थीटा कब आता है, तो जब आता है कब, तो कोसेक 90 माइनस थीटा पे हम लोगों को क्या मिलता है, सेक थीटा मिलता है। 90 माइनस थीटा पे क्या मिलता है, सेक थीटा। 90 पे चेंजिंग होगा कोसेक सेक में चेंज होता है, और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक यहाँ पे थीटा के यहाँ पे क्या है 4a है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 है तो 90 थीटा के यहाँ पे क्या लिखो 4a लिखो, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कोसेक a माइनस 20। अब देखो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस 4a, माइनस 4 उधर जाए तो प्लस का 4 है, माइनस का 20 इधर जाए तो प्लस का 20, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 4a कितना आ जाएगा 5a, और इधर कितना आ जाएगा तो 110 होगा कि नहीं होगा। अब देखो काटेंगे इसको तो लगभग कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे 22 पचे 110 यानी कि 22 डिग्री आएगा, यानी a का मान कितना आया 22 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे हम लोग तीसरा को लगाएंगे, तो यहाँ पे तीसरा भी बता देता हूँ। तीसरा को लगाने तो साइन बोला है 3a बराबर क्या है cos a माइनस 30 ये बोला है। अब देखो या तो साइन को cos से बदलो या तो cos को साइन में, तो मान लो कि हर बार इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का मर्जी हो तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मान लो ये cos है और इसको मान लो थीटा का वैल्यू है, तो क्या होता है cos थीटा कब आता है, जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तब। तो इसको लिख लो साइन और क्या लिखो 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या जगह a माइनस 30 ले लो, थीटा की जगह पर क्या a माइनस 30, तभी ना cos थीटा आएगा। और यहाँ पे क्या है साइन 3a है, साइन से साइन क्या जाएगा कट जाएगा। अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 90 और माइनस से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस, से हो जाएगा प्लस, तो 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा, तो 90 प्लस 30 यहाँ पे हो गया, और माइनस का a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा। 3a और a कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a और 4a बराबर कितना होगा 120। काटेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी a बराबर 30। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा करेक्ट होगा, यानी a बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो ऐसे ही इन सवालों को हल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये चतुर्थांश से रिलेटेड सवाल थे। कल इसी त्रिकोणमिति को हम लोग क्या कर देंगे, एकदम समाप्त कर देंगे, यानी उसमें सर्वसमीका से रिलेटेड और कुछ जो स्क्वायर या फिर पदों में चेंज करने वाला है उन सब लोगों को देखेंगे, और पूरा त्रिकोणमिति उसमें क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो त्रिकोणमिति का अंतिम स्टेज, और इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो जिसमें बेसिक जानकारियां और उनसे रिलेटेड सवालों के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे त्रिकोणमिति के सबसे अंतिम स्टेज पे, यानी कि जितने स्क्वायर वाले पद होते हैं या फिर अंडर रूट वाले होते हैं या सर्वसमीका, इन सबसे रिलेटेड सवालों को हल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।